नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन सारे बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे एसएमटीसी धनबाद से मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लाइव क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज के बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। चलिए बताएंगे जी किन्हीं के पास। हाँ मॉर्निंग टू बोलिए। बोलिए फटाफट बोलेंगे, किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम होगा तो। सर वो आईटेल का कीपैड मोबाइल था जी, उसमें जो ना मतलब जंगल साइड गांव है वहाँ पे जो है सो नेटवर्क नहीं पकड़ता है और इधर जो मेन रोड साइड में आ जाता है मतलब और साइड में तो इधर पकड़ता है। तो उसका प्रॉब्लम है मोबाइल फोन का हड्डी में लगा एंटीना सॉकेट एंटीना पॉइंट में अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है तो उसमें कार्बन वार्बन जमा होगा, उसको क्लीन एंड रिस्टोर किया जाए। और अगर ये सब करने से नहीं होता है तो एंटीना पॉइंट में जम्पर वायर लंबा जोड़ करके गोल करके समेट के वहां पे रख देना है। मतलब बाहर में रख देंगे जहाँ पे रहता है ये उसका कोरियर। हाँ हड्डी में ही समेट के लंबा जम्पर वायर जोड़ के समेट के और हड्डी में सटा देना है, वहीं पे रख देना है। और बताइए किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है, फटाफट बोलेंगे। बोलेंगे और किन्हीं के पास कोई इश्यू है तो बताएंगे जी। जी बोलिए जी। रेडमी का फोन क्या था, बोलो फिर से। कौन जो वाटर डैमेज फोन था वो क्या ऑन हो गया? अभी दिक्कत क्या उसमें हो रहा है? लाइट नहीं आ रहा है, ग्राफिक्स आ रहा है, लाइट नहीं जल रहा है तो उसका लाइट सेक्शन चेक करो ना। लाइट सेक्शन वाटर डैमेज होने से लाइट सेक्शन में इशू होने का समस्याएं हो सकता है, उसको अपने को चेक करना पड़ेगा। लाइट आईसी के पास बूस्ट कॉयल के पास रेक्टिफायर डायोड जी, उसको चेक करो, देखो पहले कूल टेस्टिंग करो फिर उसमें हॉट टेस्टिंग करो, कितने वोल्टेज बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वो सारा चीज बताया हुआ है। देखो आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है ठीक है। और वाटर डैमेज है 250 एम्पियर में अगर रुक रहा है तो वो फोन ऑन नहीं है, देखो पहले ऑन करो, है ना जी। और कोई इशू? 250 अगर एम्पियर आकर के रुक रहा है ना तो अपने को पहले वीवैट का लाइन को चेक कर लेना, चार्जिंग ऐसी वाला, उसके बाद अपने को फ्लैशिंग करके देखना क्या इशू है, समझ में आ जाएगा जी। और कोई प्रॉब्लम बताओ। बोलेंगे कोई इशू प्रॉब्लम होगा तो फटाफट बताएंगे जी। और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है जी? जी बोलिए। रियलमी C2 का फोन है, चार्ज बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज नहीं आ रहा है, 6 पोर्ट चार्जर में कितना एम्पियर ले रहा है? 0.645। ये तो फ्लैक्चुएट वाला बता दिया, एग्जैक्ट बताओ कितना ले रहा है? मतलब ये नहीं 0.6 में स्टेबल रहता है कि वो कम ज्यादा होता रहता है? कम ज्यादा ये फ्लैक्चुएट नहीं करना चाहिए अपने को। उसमें सबसे पहले बैटरी कनेक्ट, एक बार क्या करो बैटरी कनेक्टर को लगा लो बैटरी को, उसके बाद चेक करो वहां पे कितने वोल्टेज आ रहा है। कभी कुछ फोनों ऐसे होते हैं उसमें बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज बनता है, उस नहीं आ रहा तो आपका फोन में प्रॉब्लम है। चार्जिंग ऐसी के पास चेक करो VPH पावर स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है
वहां पर देखो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकता है, चार्जिंग ऐसे में इशू हो सकता है या बक कॉइल में इशू हो सकता है। ठीक है, प्राइसिंग को उठा के रिपोर्ट कर लिया तो क्या बोले, प्राइसिंग कर दिया तो आईसी को सर रिपोर्ट कर दिया तो रिवॉल्व करके देख रही है तो उसको चेंज करो, ठीक है, सीबीआर। जी सर। जी। और प्रॉब्लम किसी में है बताएंगे, और रोनिक सर, जी बोलिए जी। ये सर एक रियलमी से 11 का फोन है, उसमें सिटी एरिया में नेटवर्क आता है लेकिन गाँव में नहीं आता। ये हैप्पी लाइफ ही कौन है जी? ये दिनेश कुमार सर। दिनेश अच्छा चलो बोलो क्या दिक्कत हो रहा है। रियलमी से 11 का फोन है उधर, हाँ, तो सिटी एरिया में नेटवर्क आता है लेकिन विलेज में नहीं आता। ओके, आई मीन्स ग्रामीण इलाके में नेटवर्क नहीं आता है ना, जहाँ टावर का जी। संख्या ज़्यादा है वहाँ काम कर जाता है। उस फोन में कोई काम किया हुआ है क्या, कब से ये इशू आया? बाकी एक जम्पर लगाए हुए हैं, जब एंटीना पॉइंट। जम्पर लगाए हुए हैं क्या? जी। तो वो जम्पर सही जगह सही तरीके से लगाए हैं कि गड़बड़ नहीं ना लगा दिए हैं? नहीं, सही तरीके से लगाया गया एक बार जम्पर का हमें फोटो खींच करके भेज दो, थोड़ा संतुष्टि हमें मिल जाएगा। है। जी सर। देखो होता है क्या ना, इस तरह का अगर देखो इस तरह का अगर इशू आता है ना, तो ये इस तरह का इशू आने का रीजन अंटीना केबल होता है, अंटीना पॉइंट होता है, नीचे का जो सबबोर्ड होता है ना वो होता है, उसके बाद में जो पीछे का ढक्कन होता है ना वो होता है, जैसे हड्डी या ढक्कन नया लगाए होंगे ना तो उससे इशू आता है, ठीक अरे है। वो बोल रहा था, कस्टमर बोल रहा था कि उसका फोल्डर चेंज करा है उसके बाद से हो रहा है। अच्छा देखो बीमारी पकड़ में आ गया, फोल्डर चेंज कराए उसके बाद से आया है। मतलब जब फोल्डर लगा हुआ था उसमें वो एंटीना केबल को तार जोड़ा कौन है? कोई जो शॉप वाला दिया था उसको। तो पकड़ में आ गया प्रॉब्लम, मतलब वो एंटीना उस समय जब पहले फोल्डर टूटा हुआ नहीं था उसमें उसका एंटीना केबल ठीक था, उसका सारे चीजें ठीक था, इसलिए टावर प्रॉपर आता था। वो फोल्डर वोल्डर चेंज करने के लिए फोन उन खोला होगा, उसमें एंटीना केबल का पॉइंट टूट गया होगा, तो जम्पर जो किया होगा वो सही तरीके से नहीं हो हुआ होगा, इसीलिए ऐसा इशू आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हमें फोटो खींच करके भेजोगे, देख करके हम आपको बता देंगे। ठीक है सर। चलिए, और किन्हीं के पास कोई तकलीफ जी बताएंगे, बोलिए, किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम होगा फटाफट बताएंगे। लगता है और किन्हीं के पास आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज का क्लास को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल।